हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको देखेंगे जेईई मेंस का मैथ का पूरा सिलेबस। जेईई मेंस में मैथ में क्या क्या टॉपिक आते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मैथमेटिक यूनिट फर्स्ट, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। ये बिल्कुल 11th क्लास का टॉपिक है और जिसने 11th क्लास पढ़ी है उसको कुछ भी जोर नहीं आएगा इसमें। और जेईई में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता दूंगी। तो इसमें है फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शंस, complement of sets and their algebraic properties, power set, relation, type of relations, equivalence, relations, functions, one into and onto functions and compositions of functions। अब सेकंड यूनिट में हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर आर ऑर्डर एज पेयर ऑफ रेल्स। यानी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनको उनके युग्म, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम लिखते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये सब इसमें इन फॉर्म ऑफ ए प्लस आइटा बी एंड देयर रिप्रेजेंटेशन इन ए प्लेन, और समतल में उसका जो प्रेजेंटेशन करना था वो ठीक है। Organ diagram and algebra of complex numbers, modules and arguments। ये सभी मॉडुलस, हम जानते हैं कि मॉडुलस क्या होता है, यानी कि संख्या का मोड करते हैं, उसकी मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करते हैं तो उसका, और आर्ग्यूमेंट एंड कॉम्प्लेक्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सम्मिश्र संख्या का आर्ग्यूमेंट और मॉडुलस दोनों निकाल लेंगे। उसके बाद है क्वाड्रिक इक्वेशंस इन रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो क्वाड्रिक इक्वेशंस रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में एंड देयर सॉल्यूशन, और उनका सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, नेचर ऑफ रूट्स, द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशंस विद गिवन रूट। तो ये हमारी हो गई सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट में देखेंगे यूनिट थर्ड, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस यानी जो मैट्रिक्स होती है, जैसे संख्या को लिखते हैं ना 1 2 3 4 एक ग्रुप के रूप में, वैसे मैट्रिक्सेस, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्सेस, टाइप ऑफ मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3, यानी दो या तीन कोटि की या 3 ऑर्डर की जो इक्वेशन से मैट्रिक्स है वो उनको सॉल्व करना। इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स यानी डिटर्मिनेंट्स ज्ञात करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यूजिंग द डिटर्मिनेंट्स, और उन्हीं को यूज करके किसी ट्रायंगल का एरिया भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो हम पढ़ेंगे इसमें। एडजॉइंट्स एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उसका इनवर्स निकालना सीखेंगे। टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड solution of stimulus linear equations in 2 or 3 variable using matrices। यानी सततता का परीक्षण करें कि भाई कोई जो हमारी जो इक्वेशन दी गई है वो सतत है या नहीं, और 2 या 3 वेरिएबल का यूज करके हम ये सब देखेंगे। अब आते हैं नंबर 4, यूनिट 4। उसमें क्या आता है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इससे आसान अगर कोई चीज़ आपको जीवन में मिले तो वो शायद ही, ऐसा संभव नहीं होगा। इतना आसान टॉपिक है ये, बिल्कुल ही आसान है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशंस, मीनिंग ऑफ परम्यूटेशंस एंड आर एंड कॉम्बिनेशन एंड आर, सिंपल एप्लीकेशन, और इनके अनुप्रयोग पढ़ेंगे, यानी कहाँ कहाँ वो एप्लीकेशन अप्लाई होती है। जैसे परम्यूटेशन है तो कैसे हम किसी संख्या को देखेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम परम्यूटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है। यूनिट 5 में देखिए बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स कॉम्प्लेक्स एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। तो बायनोमियल थ्योरम देखेंगे और इसकी सिंपल एप्लीकेशन देखेंगे। बायनोमियल थ्योरम फॉर ए पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स, जनरल टर्म एंड मिडल टर्म एंड सिंपल एप्लीकेशंस। Number 6, sequence and series, arithmetic and geometric progression, insertion of arithmetic geometric means between two given number, relation between am and gm। यानी जो am gm निकालेंगे इसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर, युगात्मक माध्य व गुणोत्तर माध्य, ठीक है। एडिटिव मीन और
multiplicative mean. Unit 7, limit, continuity and differentiality. Real value function, algebra function, polynomial and rational, trigonometrical functions, logarithm and exponential functions, inverse functions, graphs of simple functions, limit, continuity, differentiality and differentiation of the sum, difference, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ द टू फंक्शंस। एंड जो फलन होंगे उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना कि कैसे उनको करते हैं वो सब हम देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्जन एंड ट्राइगोनोमेट्रिक, logarithmic, exponential, composite and implication functions, derivative of order up to 2. फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम देखेंगे वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। तो क्या कहाँ तक हम आ गए थे? हम आ गए थे वहाँ तक इनवर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, कंपोजिट, इम्प्लिसिट फंक्शंस। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं कि जिनको मतलब ज्ञात करना होता है, छुपे हुए होते हैं, एक फंक्शन में कई सारे, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ ऑर्डर अप टू 2, यानी द्विघात समाकलन है, 2 पावर तक के हमें अवकलन करने हैं। डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ अवकलन के अनुप्रयोग, रेट ऑफ चेंजिंग क्वांटिटीज, मोनोटोनिक इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शंस, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी जो अवकलन है उसके प्रयोग, रेट ऑफ चेंजिंग क्वांटिटीज यानी किस प्रकार जो राशियां परिवर्तन होती हैं उसमें कैसे चेंज होता है उसको हम जानेंगे। मोनोटोनिक इंक्रीज एंड डिक्रीज फंक्शंस यानी मोनोटोनिक यानी एकांक की जो फलन कैसे बढ़ता है कैसे घटता है उसको भी समझेंगे। मैक्सिमा मिनिमम ऑफ द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल यानी किसी जो हाईएस्ट वैल्यू है लोवेस्ट वैल्यू किसी फंक्शन की उसको भी हम जानेंगे। और 8th यूनिट है इंट्रिकल कैलकुलस। इंट्रिकल एज ए एंटी-डेरिवेटिव फंडामेंटल इंट्रिकल इन्वॉल्विंग एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिकल, एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शंस। इसमें 8th यूनिट में कैलकुलस है यानी समाकलन से रिलेटेड जो भी कैलकुलस है उसमें है। इंट्रिकल एज एंटी डेरिवेटिव यानी उसको एक विपरीत रिवर्स प्रक्रिया में देखें जिसके अवकलन उस ठीक उल्टा क्या होता है, समाकलन या इंट्रिकल होता है। डेरिवेटिव का जो अपोजिट होता है वो इंट्रिकल होता है। फंडामेंटल इंट्रिकल इन्वॉल्विंग एल्जेब्रा, ट्रिगोनोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल एंड लोगैरिथमिक फंक्शन। इंट्रिकल इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बाय पार्ट्स एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शंस यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशंस यानी जो मतलब क्या कैसे हम सब्स्टिट्यूट यानी कोई बड़ा फलन है उसमें छोटे छोटे पार्ट है तो उसको लेके क्या करेंगे बच्चों स्टूडेंट्स, उसमें को अगर हम उन सभी का समाकलन कर देते हैं तो उनको जो ऐड करते हैं वो उसी के बराबर आता है। बाय पार्शियल फ्रैक्शंस इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी इन्वॉल्विंग evaluation of simple integrals of this type. अब कैलकुलस की यूनिट नंबर 8 हमने देख ली थी तो उसके बाद हम देखेंगे ये देखो कुछ लिखे हुए हैं। इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर एंड dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और ये जो सारे लिख रखे हैं आप पढ़ के देख सकते हैं। ये सारे इन सभी को आपको इंटीग्रल आना ही चाहिए क्योंकि इसमें पार्ट है। The fundamental theorem of calculus, properties of definite integrals। fundamental theorem जो इंटीग्रल की है, calculus property are definite integrals, evaluation of definite integrals। जो निश्चित समाकलन है यानी निश्चित यानी क्या वैसे जैसे कि किसी चीज़ का समाकलन नहीं होता है तो वो वहीं पे वहीं होगा जैसे कि साइन वगैरह कोस वगैरह। ये जो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे लोगरिथमिक फंक्शंस होते हैं इनका जो समाकलन होते हैं वो डेफिनेट समाकलन होते हैं। समाकलन मीन्स इंटीग्रल।
Determining areas of region should be bounded simple curve by simple curve in standard form. यानी उसके सम इंटीग्रल को हमें बाउंडेड करना, किसी रीजन का मान लो हमें कोई फंक्शन दे रखा उसके रीजन का उसको बाउंडेड करना कहाँ से लेके कहाँ तक, ठीक है। यूनिट 9 है डिफरेंशिएशन इक्वेशंस, ऑर्डिनरी differential equations and their order and degree and the solution of a differential equation by method of separation of variable। यानी एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। तो किस तरीके से, एक तो हमें क्या करना है सेपरेशन, यानी चारों को अलग अलग कर लेना है, फिर उसमें हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस and linear differential equations of type dy upon dx plus pyxy equal to qx। यानी यहाँ पे p एक फलन दे रखा होगा जो x का फलन होगा और जिसको y के पदों में दे रखा होगा, और आगे एक x का फलन दे रखा होगा, और उसी ऐसे एक इक्वेशन दे रखी होगी जैसे कि दिखाया गया है dy upon dx plus py upon y equal to qx। अब यूनिट नंबर 10 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, Cartesian system of rectangular coordinate in a plane, distance formula, sections। यानी यूनिट नंबर 10 में हमें क्या देखा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक कार्टेशियन नंबर सिस्टम ऑफ रेगुलर कोऑर्डिनेट्स इन ए प्लेन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शंस, फॉर्मूला लोकस एंड इक्वेशंस। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, एक एक क्वेश्चन ऐसा है जो आप सोच सकते हैं कि आपको उसका आंसर निकालने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसे आपको तैयार करवाया जाएगा। और संसाधन ज़रूर कम है पर इसमें मेहनत में कोई कमी नहीं आने देंगे। सो लेट्स देखते हैं हम यहाँ पे द स्लोप ऑफ लाइन, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स इन ए प्लेन, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शंस, फॉर्मूला लोकस and equation, and the slope of the line parallel and perpendicular line intercept line of coordinate axis, straight line, various forms of equation of a line, intersections of line, angles between two lines, condition for congruence of three lines, and the distance of a point from line, coordinate of centroid। centroid क्या होता है, जो केंद्र सेंटर से रिलेटेड जो भी डायग्राम्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, केंद्र से सेंट्रॉइड। ऑर्थो सेंटर यानी ऐसा डायग्राम जिसमें क्या हो दो सेंटर हो या कुछ ऐसा टाइप कुछ चीज़ है, आपको क्लियर कर दूंगी। सेकंड सेंटर ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, कॉनिक सेक्शंस यानी जो वृत्त है या जो गोला होता है, कॉनिक सेक्शन यानी शंक्वज। As a standard form of equation of a circle, the generation form of equation of a circle, its radius and center, equation of a circle when the midpoint of the diameter are given, points of intersections of a line and a circle with the center of origin, sections of conic यानी कौन के क्या है वो कौन एक शंकु होता है, उसको काट कर जो भी आकृतियां बनती हैं जैसे कि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉनिक सेक्शंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म और मानक रूप उनका देखेंगे। यूनिट 11 नंबर यूनिट में हम क्या करेंगे, देखो 3 डायमेंशंस ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट इन स्पेस यानी त्रिविम आकाश में क्या होता है, एक जो पॉइंट होते हैं उनको पढ़ेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। द सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आप समझते होंगे, सेक्शन में कोई भाग हो गया उसका फॉर्मूला। डायरेक्शन रेडियोस एंड द डायरेक्शन कोसाइंस एंड द एंगल बिटवीन टू intersecting lines, equation of line, skew lines and the shortest distance between them and its equation। यानी कुछ दो डायग्राम दे दी जाएंगे, उसके मध्य की हमें न्यूनतम या अधिकतम दूरी ज्ञात करनी है। वो ग्राफ के माध्यम से आप समझेंगे तो आपको बेस्ट रहेगा। The vector algebra, vector and scalars, the addition of vectors components of a vector dimension and 3 dimension space, scalar and product।
Vector algebra, vector and scalar, and the addition of the vectors component of a vector in 2-dimensional and 3-dimensional spaces, regular and vector products. वेक्टर अलजेब्रा में क्या देखेंगे, जो सदिश होते हैं, अदिश होते हैं, उनका गुणनफल, एडिशन, योग, सब्ट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा इजी चीज़ें हैं, आपको बिल्कुल आसान समझ में आ सकते हैं. स्टैटिक्स एंड प्रॉपर्टी. 13 नंबर यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी एंड प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता. मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्शन यानी विकिरणों को मापना. कैलकुलेशन ऑफ मीन, मोड, मीडियन एंड ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा. कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एंड मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा. यानी हम क्या देखेंगे इसमें, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन, यानी संख्या के अपने में कितना डेविएशन होता है. वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस भी एक डेविएशन को एक फॉर्म है, मतलब कितनी एक फिक्स वैल्यू दी जाती है और उससे क्या नहीं वेरिएंस निकालते हैं. एंड मीन डेविएशन फॉर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा. और मध्य विचलन जो ग्रुप्ड यानी एक डाटा होता है जिसको ग्रुप्ड किया गया होता है, यानी बिल्कुल समान अंतराल पे एक अनग्रुप्ड डाटा. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी घटना के प्रायिकता. एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी. और जो जोड़ घटा बहुत इजी चीज़ें हैं आपके. बायस थ्योरम, बाय की थ्योरम. एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल, यानी किसी भी संख्या की प्रोबेबिलिटी हमें ज्ञात करनी है. ठीक है. यूनिट नंबर 14 ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एंड देयर प्रॉपर्टीज. तो बच्चों ये कंप्लीट हुआ आपका जेई मेन का मैथ का सिलेबस. और मेन में चीज़ें आसान होती हैं, एडवांस में टफ हो जाती हैं. तो आसान चीज़ें तो आप करके देखोगे, वो आपको फ्री में यूट्यूब पे मिलेंगी. और फिर आपको अच्छे से उसकी तैयारी करनी है एडवांस की. तो हमारी मेन लड़ाई तो एडवांस की ही है. जय हिंद, जय भारत, बाय बाय.